हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं असाइनमेंट जो कि फर्स्ट टर्म का है, उसका सेक्शन बी का चैप्टर नंबर 2। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं ये 2 मार्क्स के हैं और ये क्वेश्चंस हमने चैप्टर 2 में अच्छी तरीके से समझ भी लिए थे। थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो कि हमें असाइनमेंट में मिले हैं, आज उनको हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। तो बच्चों पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से। फाइंड करना है ऑब्टेन 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 2x - y = 12। तो बच्चों जब ऐसे क्वेश्चन हो जहां पर हमें कुछ सॉल्यूशंस फाइंड करने हो तो उस इक्वेशन में हमें वो नंबर ढूंढना होता है जिसका कोफिशिएंट 1 हो। तो हम अगर इस क्वेश्चन को यहां पर लिखते हैं 2x - y = 12, तो कहीं ना कहीं हमें x के साथ तो 2 मिल रहा है पर हमें y के साथ कोफिशिएंट की फॉर्म में 1 मिल रहा है। माइनस के साइन को एक बार हम भूल जाते हैं, तो y के साथ ओनली 1 कोफिशिएंट है। तो कोशिश ये करनी है कि जिसका कोफिशिएंट 1 है उसको लेफ्ट में रहने दे, बाकी सबको राइट में ट्रांसफर कर दे। हम इसको बच्चों कर रहे हैं अरेंज, तो हमें मिलेगा -y = 12 के साथ आ जाएगा, ये 2x ट्रांसफर होगा तो माइनस का 2x। -y है तो इस साइन को हम चेंज करते हैं, लिखते हैं और अब ये वाला साइन अगर प्लस का हो रहा है बच्चों तो जो माइनस वाला है वो भी प्लस होगा, क्योंकि हमने -y को प्लस किया है। तो यहां पर 2x भी हो जाएगा बच्चों प्लस का और 12 प्लस का तो हो जाएगा माइनस का 12। ये हमने इसको अच्छी तरीके से अरेंज कर दिया। अब बच्चों क्या करना है, हमें x की वैल्यू को मन से लेना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहां से। पुट x = 0। हम यहां पर x की वैल्यू को 0 लेके चलेंगे तो हमें y का एक आंसर मिल जाएगा। हमें मिलेगा बच्चों y के साथ 2 मल्टीप्लाई में 0। एक नंबर है दूसरा वेरिएबल है, तो उसको सेपरेट करने के लिए ब्रैकेट बनाएं, जरूरी है ये भी। माइनस का लिखेंगे 12, तो 2 × 0 बच्चों होता है 0, माइनस का 12। y की वैल्यू आ गई बच्चों -12, मतलब एक सॉल्यूशन जो है 0, -12, क्योंकि x को लिखते हैं पहले, y को लिखते हैं बाद में। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट में। पुट x की वैल्यू को हम लिख देते हैं 1। हम x की वैल्यू को क्या ले रहे हैं बच्चों 1। आते हैं इस इक्वेशन में, तो हमें मिलेगा y = 2 के साथ मिल गया 1, माइनस का 12। y की वैल्यू मिलेगी बच्चों 2 × 1 = 2, -12। तो y की वैल्यू बच्चों आ गई 12 - 2 होता है 10। 12 के आगे माइनस तो -10। हमें दूसरा नंबर जो बच्चों मिला है, जब x की वैल्यू 1 लेते हैं तो मिलेगा बच्चों कितना, माइनस का 10। अब आते हैं बच्चों थर्ड सॉल्यूशन के पास, क्योंकि 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। पुट x = 2। हम यहां पर लेते हैं y = 2 के साथ आएगा बच्चों 2। x की वैल्यू हमने 2 लिया, माइनस का 12 मिलता है, 2 × 2 = 4, -12। बच्चों अब क्या मिलेगा, y = 12 - 4 होता है 8, बड़े के आगे माइनस का साइन तो -8। तीसरा सॉल्यूशन बच्चों जब हमने x की वैल्यू 2 ली है तो मिला है आंसर -8। और लास्ट वाला आते हैं बच्चों, पुट x = 3। यहां पुट करना है जो हमने फाइंड आउट किया है y के लिए इक्वेशन। हमें मिलेगा x की वैल्यू 3 रखने पर y = 2 के साथ आएगा 3, माइनस का 12। y = 2 × 3 = 6, -12। y = 12 - 6, 6 बड़े के आगे माइनस का, तो हम लिख देते हैं y = -6। तो हमें बच्चों सॉल्यूशन मिल गया, जब x की वैल्यू 3 रखते हैं तो मिलता है माइनस का 6। तो ये 4 सॉल्यूशन आपने आसानी से निकाल लिए हैं, और तो यही था डिफरेंट सॉल्यूशन। जरूरी नहीं है कि आप x की वैल्यू को 0, 1, 2, 3 लें, आपकी जो इच्छा है वो वैल्यू ली जा सकती है। नेगेटिव लेना चाहें तो नेगेटिव लीजिए, कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हमने बेहद आसानी से कर लिया। हमने वो नंबर सेलेक्ट किया जो बिना कोफिशिएंट का था, मतलब जो 1 के साथ था। चलिए बच्चों इसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन आते हैं, तो प्रैक्टिस अच्छी होती रहेगी हमारी। चलिए बच्चों नंबर 2 पे नोट हो गया होगा, चलिए नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2।
नंबर 2 में बच्चों हमसे फिर से वही क्वेश्चन पूछा है, ऑब्टेन 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन 2 के आंसर पे आते हैं। हमें मिला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। आंसर को अच्छा लिख दें। अब यहां पर कहानी बच्चों क्या आ गई, x और y दोनों का कोएफिशिएंट ओनली 1 आ रहा है, तो इस केस में आपको जिसको ट्रांसफर करना कीजिए, कोई रोक टोक है ही नहीं। तो हम रखते हैं बच्चों y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे बच्चों, फिर से इमेजिन करना शुरू करेंगे, मन से लेते रहेंगे x की वैल्यू। तो हम लेते हैं बच्चों पुट, चलिए ले लिया x की वैल्यू को हमने ले लिया 0, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 0, तो y की वैल्यू बच्चों आ गई 7। तो एक सॉल्यूशन तो हम यहाँ चुपके से लिख देते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7। अब आते हैं बच्चों पुट x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 यहां रखेंगे, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 1, तो y की वैल्यू आ गई बच्चों 6। जब हमने वैल्यू ली थी x की 1, तो y की वैल्यू मिली 6। फिर आते हैं पुट x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, तो y की वैल्यू मिल गई बच्चों यहां पर 5। ब्रैकेट में यहां पर हम लिखेंगे 2 के साथ आएगा 5। लास्ट एंड फोर्थ जो हमें मिलना है 4 डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए, पुट x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 3, तो y की वैल्यू आ गई बच्चों 4। तो यहां पर लिख देंगे 3,4। ये आपके पास 4 डिफरेंट सॉल्यूशन इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए, जिसका वैल्यू था x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो ये तो हमने बेहद आसानी से सॉल्व कर लिए, क्योंकि अलग अलग वैल्यू अपने मन से लेनी थी, अब पुट करके दूसरा वेरिएबल का आंसर निकालना था। तो चलिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी आसान रहा होगा, लिख लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। और क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोलता है बच्चों, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस cy इज इक्वल टू 8 has equal values of x and y for its solution। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं। इसका आंसर हमें दिया है कि हमें x और y की इक्वल वैल्यू लेनी है। तो हमें गिवन है बच्चों, गिवन x इज इक्वल टू y हमें गिवन है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, टेक y की वैल्यू हम x के इक्वल, दोनों एक दूसरे के बराबर है, x y के बराबर है तो y भी x के बराबर है। हम चाहते हैं कि इस पूरी इक्वेशन को हम x में कन्वर्ट कर दे। सो हमें क्या मिलेगा बच्चों, इसलिए हमें मिलेगा 2x, तो अपनी जगह पे 2x है, c के साथ हम बच्चों फिर से x ले लेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि y की वैल्यू किसके बराबर ले रखी है हमने, x के। ये क्वेश्चन में गिवन है, x और y कहां है बच्चों, इक्वल वैल्यू गिवन है। इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 8। तो आप देखेंगे तो cx इज इक्वल टू 8 माइनस का 2x, ये 2x ट्रांसफर करेंगे तो नेगेटिव, तो c की वैल्यू निकालनी है, तो 8 माइनस 2x के नीचे कितना आ जाएगा बच्चों, x। तो ये वैल्यू है c की, जिसके लिए x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ये है आपका इस क्वेश्चन का आंसर, जिसमें आपको x इक्वल टू y गिवन था। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफी हलवा रहा होगा, जो चीज क्वेश्चन में लिखी है हम उसी से ही सॉल्व करते रहेंगे। चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, नोट हो गया था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों हमें गिवन है, इफ x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 इज ए सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें क्या करना बच्चों, गिवन है यहां पर x इज इक्वल टू 3, यहां पर है गिवन x इज इक्वल टू 3, बड़ा M लिखते हैं, एंड आपको दिया है y इज इक्वल टू 4, और गिवन इक्वेशन है बच्चों आपके पास 3y इज इक्वल टू ax प्लस का 7। अब हम पुट कर देते हैं जो वैल्यू गिवन है, 3 के साथ y है 4 और a के साथ x है 3, प्लस का आएगा बच्चों 7, 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 3a प्लस का 7। तो 7 को हम ट्रांसफर करते हैं तो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a, 12 माइनस 7 होता है बच्चों 5 इज इक्वल टू 3a।
हमें सिर्फ निकालनी है a की वैल्यू पर 3 अभी भी मल्टीप्लाई में है, ट्रांसफर करेंगे तो 5/3 किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, a के। या फिर a की वैल्यू आ जाएगी 5/3 और वैल्यू रखने पर आंसर क्या है बच्चों, a का 5/3। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, जो हमने बेहद फिर से आसानी से निकाल लिया। ये भी नोट हो गया होगा बच्चों, अगर नहीं हुआ तो आप इसको लिखते रहिए। हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 को यहीं पर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो बच्चों आंसर है, उसमें हमें x और y की वैल्यू गिवन, हम लिख देते हैं गिवन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 5 और इक्वेशन गिवन है 5x प्लस का 2y इज इक्वल टू k। अब क्या करेंगे बच्चों, x और y की वैल्यू गिवन है और k ही फाइंड करना है। चलिए, तो हम x की वैल्यू को लिखते हैं बच्चों 2, y की वैल्यू को लिख देते हैं 5 इज इक्वल टू k। 5 2 जा 10 और 2 5 जा भी 10 इज इक्वल टू k। 20 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू बच्चों इस क्वेश्चन के लिए मिल गई हमें 20 आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 7 8 जो इसके पेंडिंग पार्ट है सेक्शन बी के चैप्टर 2 के, वो अभी हम आपके स्क्रीन पे लिख के उसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 7 8 हमारी स्क्रीन पे आ चुका है, इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का बच्चों आंसर हम लिख देते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिखने से पहले क्वेश्चन रीड भी कर लेते हैं। A linear equation in two variables 1/6x is equal to 1/4y plus 3 is expressed as ax plus by plus c is equal to 0. In this case find the value of a, b and c। मतलब बच्चों हमें इस इक्वेशन को जो हमें जनरली गिवन है उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर a, b और c को फाइंड कर लेना है। तो हम लिखते हैं बच्चों गिवन इक्वेशन वो हमें है गिवन 1/6x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/4y प्लस का 3। ये हमें गिवन है बच्चों इक्वेशन 1/6x इज इक्वल टू 1/4y प्लस 3। हमें इसको अरेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों क्या है कि सारे के सारे नंबर लेफ्ट हैंड साइड में है और इक्वल टू में आपके पास 0 आना चाहिए। पहला x, दूसरा y और तीसरा कांस्टेंट टर्म में आपको अरेंज करना है, जैसा कि आपको यहां पर क्वेश्चन में दिख रहा है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट साइड में x तो है, चलिए, और 1/6x अब जब ट्रांसफर करेंगे तो बच्चों साइन आएगा माइनस का 1/4y अब प्लस का 3 जाएगा तो हो जाएगा माइनस का इज इक्वल टू 0। अब हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे बच्चों, देखेंगे x के पहले a मिला, तो x के पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्म में a है, पर यहां पर जो गिवन इक्वेशन है उसमें x के पहले क्या मिला बच्चों 1/6। तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 1/6। फिर देखेंगे y के पहले y के पहले बच्चों क्या है, b है, तो y के पहले यहां कितना है 1/4। पर ध्यान ये भी रखना है साइन माइनस का है कि प्लस का है। प्लस का है तो लिखने की जरूरत नहीं है, पर माइनस का है तो उसको तो आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो हमें बच्चों b मिल गया कितना, जो y के पहले था, y के पहले है माइनस का 1/4 लिख दीजिए बच्चों। c क्या है, जो हमारे पास लास्ट टर्म है जो किसी वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट टर्म है, तो हमें मिला बच्चों माइनस के साथ 3, हम यहां लिख देते हैं। आप चाहें तो एक वर्ड यूज कर सकते हैं कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे यहां पर ये वाली, और इसके हिसाब से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। वरना आप अगर इसको अरेंज करते हैं तो सीधा एबीसी लिखे तो भी ये सही है। चलिए बच्चों क्वेश्चन 6 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर के साथ। क्या बच्चों, एक्सप्रेस द इक्वेशन 4x इज इक्वल टू 5y प्लस 2 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c। कहानी फिर से क्वेश्चन नंबर 6 की जैसे, हमें गिवन है इक्वेशन क्या 4x इज इक्वल टू 5y प्लस 2। हम इसको अरेंज करते हैं तो 4x अपनी जगह पे ही रहेगा क्योंकि लेफ्ट में ही था। 5y को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 5y प्लस 2 को करेंगे तो -2 किसके बराबर आ गया बच्चों 0 के। ये स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से अरेंज हो गई।
अब हम लिखेंगे a की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, जो x के पहले होती है, x के पहले यहाँ कितना गिवन है 4। चलिए ठीक है। y की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर b की वैल्यू क्या होती है बच्चों, जो y के पहले है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो हर जगह सेम रहने वाली है, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म है बच्चों वो फिक्स है, वो यही रहती है। तो हमने क्या किया, यहां पर हम चाहे तो लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, यहां लिख देते हैं, वो है बच्चों ax प्लस का by प्लस का c इज इक्वल टू 0। तो y के पहले हमें b मिला है, तो y के पहले हमें b मिलेगा, पर यहां पर है -5 तो -5 लिख देते हैं। c की वैल्यू बच्चों कांस्टेंट है जो कि -2 है, वो भी लिख देते हैं। अब हमें निकालना है a प्लस b प्लस c, तो हमने लिखा 4 प्लस b की वैल्यू -5 प्लस c की वैल्यू -2, जैसा दिया वैसा ही अरेंज कर देते हैं, मिलेगा 4 प्लस माइनस -5 प्लस -2। 4 दो साइन अगर एक जैसे होते हैं तो प्लस करते हैं, 5 4 2 7, और दोनों में से किसी का भी एक साइन लगाते हैं तो -7। अब बड़ा नंबर है 7, माइनस करना है 4 को, 7 - 4 होता है 3, नेगेटिव साइन बड़े के आगे तो -3। ये आ गया बच्चों a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 भी हम फटाफट कर लेते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा, दोनों नोट हो गए 6 7। चलिए बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं फटाफट। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को शुरू कीजिए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, 8 नंबर क्वेश्चन ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हम लिख रहे हैं, ये लीजिए। हमें बोला है एक्सप्रेस द इक्वेशन y इज इक्वल टू 4x माइनस 1 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b माइनस 2c। बच्चों हमें गिवन इक्वेशन है, पहले इसको तो हम यहां पर अरेंज कर दें, y इज इक्वल टू 4x माइनस 1। स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिख दें क्या बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म किसका बच्चों, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, ax प्लस का by प्लस का c इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी है बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। चलिए अब आते हैं इसको अरेंज करना, तो x को पहले लेके जाता हूं, तो बच्चों माइनस का 4x, y प्लस का है रहने देते हैं, ये माइनस का 1 जाएगा तो बनेगा +1, किसके बराबर आ गया बच्चों 0 के। फिर से चेक करते हैं, 4x है राइट हैंड साइड में, हमने ट्रांसफर किया तो कितना आएगा बच्चों माइनस का 4x। दूसरे नंबर पे हमें रखना पड़ता y को, तो रख दिया, ये प्लस का ही था, -1 ट्रांसफर होगा तो बच्चों क्या हो जाएगा +1, किसके इक्वल आएगा 0 के। अब हम लिखते हैं कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म हमने साइड में लिख दी है। तो हमें मिलेगा बच्चों a की वैल्यू क्या होती है, जो x के पहले है, यहां पर x के पहले क्या है 4, साइन भी चेक करें, मिल गया -4। y के पहले होता है b, तो चलिए b लिख देते हैं। यहां y के पहले, अरे कुछ दिख नहीं रहा, ऐसा नहीं है, छिपा हुआ नंबर है, यहां पर आएगा बच्चों 1, तो यहां लिख देंगे 1। अगर कोई कोफिशिएंट ना दिखे तो 1 कंसीडर करके चलना है, ये आप याद रखें। c की वैल्यू आएगी बच्चों लास्ट वाली टर्म, तो c की वैल्यू +1 है, तो हम सीधा 1 लिखते हैं, प्लस की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। अब हमें बच्चों करना है a प्लस b माइनस का 2c, a की वैल्यू है बच्चों -4, b की वैल्यू है 1 माइनस का 2, c की वैल्यू बच्चों 1, तो लिख देते हैं 1। हमें मिल गया -4 + 1, 2 1 जा 2। अब दो नेगेटिव साइन बच्चों हो जाते हैं प्लस, ये मिलेगा 4 और -4 -2 कितना होता है बच्चों, दो नेगेटिव साइन क्या होते हैं प्लस होते हैं, तो मिलेगा 6, साइन रख देते हैं नेगेटिव, प्लस का 1, एक माइनस और एक प्लस है बच्चों क्या होते हैं ऑलवेज माइनस, 6 - 1 होता है 5, बड़े के आगे माइनस, तो हमें यहां पर मिल गया a प्लस b माइनस 2c की वैल्यू -5। तो ये था सेक्शन बी का चैप्टर 2 के सारे 1 to 8 क्वेश्चन। प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।